हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आगरा से जयपुर की रिटर्न जर्नी है, डे जर्नी है बेसिकली। रात का सफ़र आपने फोर्स गुरखा 5 डोर में देख लिया और अभी अब मैं फोर्स गुरखा डे जर्नी दिखा रहा हूँ। कल मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी आपको, लाइट का थ्रो कैसा है, ओवरऑल कैसा है, कमांडिंग पोजीशन के बारे में बताया था। तो ये सारी चीज़ें तो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। दिन के टाइम में ड्राइव मतलब नहीं कह सकते कि बेटर है या क्या है, दोनों समय में ठीक है। क्योंकि फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि अगर आप कमांडिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं तो आपको अच्छा ही लगता है। 2-3 चीज़ें जो कल रात में मैं नहीं दिखा पा रहा था, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। कुछ ड्रॉबैक्स बता रहा हूँ क्योंकि कुछ प्लस है तो कुछ माइनस भी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि आपको नॉर्मली होता ये है कि अगर आप अच्छा ड्राइव कर रहे हैं या ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं तो आपका हाथ जो है, हाथ पैर सब कुछ सेट हो आता है। मेरा भी करीब सेट हो गया। मैंने स्टीयरिंग को नीचे कर लिया है थोड़ा सा, ये और ऊपर था, यहाँ पे था, इसको मैंने एक नीचे किया है। तो अब क्या है कि लॉन्ग ड्राइव में मेरा ये हाथ जो है वो यहाँ पे अड़ जाता है इस गेट के साथ, और अभी मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है गियर। गियर को अगर आप देखें तो गियर जिस तरह से जो सीट की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये गियर जो है वो काफ़ी नीचा है। और गियर नीचे होने के कारण क्या होता है कि ये जो हाथ है आपका, ये हाथ आपका डाउन में जा रहा है। अभी मैं दिखाऊं आपको तो ये हाथ डाउन में जा रहा है। अब इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये जो है इसको मैंने स्लोप में रखा हुआ है। ये हैंडरेस्ट जो है, हैंडरेस्ट टीवी में मेरा ऊपर रहता था, यहाँ रहता था ऐसे। पहले मैं ऐसे ही रख के चला रहा था, लेकिन अब जैसे ही स्लोप किया तो मेरे हाथ को आराम भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं मतलब मैं कंफर्टेबल भी हूँ। तो मुझे इस हाइट पे होना चाहिए था ये गियर वाला लीवर, क्योंकि यहाँ होता तो वो कंफर्टेबल होता, तो वो कंफर्ट नहीं है। दूसरा, गियर शिफ्टिंग इसका आसान नहीं है। मतलब पूरी तरह से ये टी से जो आवाज़ करती है, वो कल भी बताया था, ये 80 से ऊपर जैसे स्पीड निकलता है तो टी से एक आवाज़ आता है। गियर शिफ्टिंग इसका आसान नहीं है। ऐसे जैसे हाई स्पीड पे चला रहा हूँ तो 4 से 5 करने में या जिसमें भी है वो ठीक है। अदरवाइज अगर मैं 1 से 2 करूँ, 2 से 3 करूँ और सिटी ड्राइव कर रहा हूँ तो एक खड़ सी आवाज़ सी आएगी और आपको फील आएगा कि गियर जो है ना चेंज हो रहे हैं। गियर बॉक्स के अंदर जो है ना कुछ हलचल हुई है, स्मूथ नहीं है। तो अगर आप मतलब नॉर्मली अगर मैं बोलूँ मारुति की गाड़ी चला रहे हैं या किसी और की, मतलब क्योंकि वो आजकल गियर जो है बड़े सॉफ्ट आते हैं, बल्कि तुरंत बल्कि मैंने फोर्स का मैंने अर्बानिया चलाया हुआ है। अर्बानिया बड़ी गाड़ी है, यहाँ पे उसका गियर होता है, वो बड़ा कंफर्टेबल है। लेकिन इसमें गुरखा में ये गियर शिफ्टिंग जो है थोड़ा सा खड़ से आवाज़ भी आएगी और आपको एक बार को लगेगा कि हाँ भाई गियर आप चेंज कर रहे हो, कुछ हो रहा है। और डिस्टेंस भी ज़्यादा है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि टीवी में भी था, सबसे अधिक तो मेरे को टीवी में लगता था कि टीवी में काफ़ी ज़्यादा है। इस गाड़ी को मैं बार बार न चाहते हुए टीवी से कंपेयर कर रहा हूँ तो टीवी से भी इसमें ज़्यादा है। मतलब जो डिस्टेंस जो हाथ जो चलता है ना, ये मैंने मतलब टेस्ट राइड के समय भी देखा था। लेकिन हाँ, मेरे को ये जच रहा है, सबको जचेगा, हर जगह जचेगा, ये ज़रूरी है। मैं कंफर्टेबल। सोनारी धरती है जठ चांदी रंग रंगीला रस भरियो मारो प्यारा राजस्थान, प्यारो राजस्थान। केसरिया बालम जाड़ी रा डोला, केसरिया बालम ओ जाड़ी रा डोला, आओ नी पधारो मारे देश, आओ नी पधारो। हाईवे के किनारे एक टी ब्रेक लिया था। मैं अभी दौसा से थोड़ा सा पहले हूँ, दौसा पहुँचने वाला हूँ और गाड़ी को देख रहा था हर तरफ से कैसी लग रही है। तो ठीक है, अच्छी लग रही है, अच्छा परफॉर्मेंस है।
मैं अंदर चल के बात करता हूँ कि बाहर जो है शोर आ रहा होगा हाईवे का। बंद करने के बाद तो अब मैं एक चीज़ के बारे में जिसके बारे में बता रहा हूँ वो है, अभी कल रात में बारिश था, अभी भी बारिश था रास्ते में बीच बीच में। इसके वाइपर्स जो है, ये अगर मैं वाइपर्स की बात करूँ तो ये वाइपर्स जो है बड़े, मतलब अगर आप देखें ना, मतलब हालांकि इस चीज़ के बारे में मुझे मालूम था, ये बड़े पुराने से 90s की गाड़ियाँ जो आती थी ना, मारुति 800 जो मेरे पापा के पास थी, उसमें ऐसा ही वाइपर था, एग्जैक्टली यही वाइपर था, छोटा वाला। अभी चेंज होता है आफ्टर मार्केट या नहीं होता है पता नहीं, मैं पता कर लूँगा। परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, लेकिन वही है जैसे मतलब पूरी तरह से जो आजकल जो क्लीन होता है ना, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया पूरा, वो नहीं हो रहा है। मैं दिखाऊँगा तो ये देखो, ये यहाँ पे तक आ रहा है, बाकी पूरा नहीं हो पा रहा है। हालांकि और आगे आ सकता था, लेकिन ठीक है, विजिबिलिटी के हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया ना कि आप थोड़ा सा ऊपर रहते हो तो हर तरह से ठीक होता है। एक चीज़ और मैंने देखा है कि जितनी भी गाड़ियाँ आसपास से होती है, कोई बार होगा तो मैं दिखा भी दूंगा आपको, तो सारी गाड़ी जो है ना आपके नज़दीक होती है, तो मतलब नज़दीक अगर होती भी है और आप उसके छत तक देख पा रहे हैं तो आप जो है थोड़ा सा ड्राइविंग में आप ज़्यादा सेफ फील करते हो। हाँ, लेकिन यही दिक्कत आती है टू व्हीलर्स के साथ। मैं जहाँ भी ड्राइव कर रहा हूँ और छोटा छोटा कोई कस्बा आ रहा है या अपने शहर में भी अगर ड्राइव कर रहा हूँ, तो टू व्हीलर्स खास करके लेफ्ट हैंड साइड से अगर निकल रही है ना, बिल्कुल नीचे आके खड़ा हो जा रहा है, बगल में खड़ा हो जा रहा है कोई लाल बत्ती पे कहीं पे, तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। मैं मतलब इसमें जैसे ये जो साइड मिरर है ना, साइड मिरर ये लंबा होना चाहिए था, ऐसा सीधा, तो ताकि ऊपर से नीचे तक दिखता। देखो अभी व्यू कैसा है, बहुत सारा व्यू नहीं आ पा रहा है इसमें, और भी आना चाहिए क्योंकि गाड़ी काफ़ी ऊंची है। गाड़ी देखो कहाँ तक है, नीचे देखो कहाँ तक है, लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो व्यू जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो कुछ अपने प्लस है, अपने माइनस है, लेकिन हाँ ओवरऑल मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जो मुझे चाहिए वो चीज़ें मेरे को मिल रही है, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ ड्राइव, और हो जा रहा है, काम हो जा रहा है। लेकिन हाँ, सब चीज़ें तो नहीं मिल सकती है आपको किसी भी गाड़ी में। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। जयपुर पहुंच गए हैं, और ओवरऑल मैंने मतलब गुरखा की अपनी ड्राइव के बारे में अभी 2 एपिसोड्स में मैंने बताया, एक तो रात का, एक दिन का। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। नई गाड़ी का ऐसे भी 20-25 लाख की गाड़ी लो और एक्सपीरियंस ख़राब हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ओवरऑल हर तरह से मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा लगा, लेकिन हाँ, जो मुझे चाहिए था वो था, वो मुझे सब कुछ मिल रहा है जो मुझे चाहिए था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब मैं टेस्ट राइड ले रहा था तब भी, और वैसे भी मैं वीडियोज़ देखता था कि चलो ठीक है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी तो सबको मालूम है, लेकिन आप 24 घंटे ऑफ रोडिंग तो नहीं करते रहोगे ना। हर टूर पे कहीं भी जा रहे हो तो ऑफ रोडिंग का मतलब पहाड़ पर कुदाने थोड़ी जाओगे गाड़ी में, ऐसा होता नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ऑफ रोडिंग की। 99% टाइम्स आप जो है आप हाईवे पे चलते हो, और हाईवे कैपेबिलिटीज़ आपको मालूम होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये 2 एपिसोड्स में आपको हाईवे कैपेबिलिटीज़ दिखाने की कोशिश करी। नॉर्मल नेशनल हाईवे, ऐसा भी नहीं कि एक्सप्रेसवे में चल रहे हैं, एक्सप्रेसवे की भी और बाकी भी आपको अभी दिखाएंगे आने वाले टाइम में। लेकिन नॉर्मल हाईवेज़ में या थोड़ा बहुत ट्रैफिक के साथ, या फिर नॉर्मल ट्रैफिक जो होता है उसके साथ, दिन में, रात में, बरसात के टाइम में, सूखे में कैसा परफॉर्म करती है फोर्स गुरखा, वो मैं आपको दिखा रहा था। 5 डोर, ये बड़ी गाड़ी है, थोड़ी ऊंची गाड़ी है, ऐसा करती है। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ये कहा था कि हाईवे पे ज़्यादा स्पीड नहीं चलती है या स्पीड में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टॉर्क अच्छा है, गाड़ी का जो खिंचाव होता है वो काफ़ी अच्छा है। आप बड़े ही कॉन्फिडेंटली आप ओवरटेक करते हो, चाहे आप बड़ी गाड़ी कर रहे हो, छोटी गाड़ी कर रहे हो। हाई स्पीड में भी मैं चला हूँ, 120, 121 पे मैं कल गया था। आज तो मैंने 100 या 100 से ऊपर नहीं लिया है मैंने,
लेकिन हाई स्पीड में भी आप चलते हो तो बड़ा अच्छा रोड पकड़ के चलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अगर हाई स्पीड में चलो तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा। सिर्फ एक दिक्कत है जो कि होगी, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, वो है बॉडी रोल। देखो बॉडी रोल मेरे टीयूवी में भी थी और मुझे उसकी हैबिट है, लेकिन ये क्योंकि और हाइट पे है और ऊंची है, आप इसको कुछ इस तरह का फील करोगे कि जब आप वॉल्वो की बसों में बैठते हो तो वो जब हाई स्पीड में चलती है तो कैसा बॉडी रोल फील होता है, कुछ उस तरह का आपको लगेगा। और दूसरी चीज़ कि कल मेरी फैमिली के कुछ लोग मेरे गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे, मतलब इस वाले मिडिल वाले सीट पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जब पैनिक ब्रेकिंग होती है, कल भी जब मैं पैनिक ब्रेकिंग कर रहा था तो वो उनका शरीर काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहा था, मतलब एक झटका जो लगता है थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। तो वो भी, उसका भी रीज़न यही है कि क्योंकि गाड़ी ऊंची है तो उस कारण से भी ऐसा हो रहा होगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे गड्ढे वड्ढे जो थोड़े बहुत होते हैं ना, रोड पे बम्प्स होता है, आप चलते फिरते गड्ढे में घुसते हो, अगर आपने स्टीयरिंग कस के पकड़ा हुआ है और ऐसे कोई गड्ढा वड्ढा गया भी तो पार हो आता है, पता नहीं चलता, कोई खास बहुत ज़्यादा उस पर फील नहीं होता है। तो मुझे अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है गाड़ी के साथ, वो ड्राइविंग का हाईवे पे, ये 2 राइड जो मैंने कल की है, मतलब 4-5 घंटे की राइड है, 200-250 किलोमीटर की, 250 किलोमीटर के आसपास की, तो 250 प्लस 250 माइनस, तो ये मतलब मेरे को अच्छा लगा ओवरऑल। और रिक्शा वाला खींच नहीं पा रहा तो उतार क्यों नहीं रहे लोगों को, उतार जाना चाहिए लोगों को। वो समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। क्या हो गया ये? अच्छा, सब इधर उधर। रिक्शा वाला वो खींच नहीं पा रहा है उसको, और जबरदस्ती लड़कियां जो है बैठी हुई है, अभी भी बैठी हुई है, अभी भी रिक्शा वाला उसमें लगा हुआ है। उतर जाओ भाई, गड्ढे में फंस गई गाड़ी तो। एनीवेज, मैं ये बता रहा था कि मतलब हाईवे पे जो मैंने दिखाया 250 किलोमीटर जाना, 250 किलोमीटर करीब आना नॉर्मल हाईवे पे, ये एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। और थकान की अगर मैं बात करूँ तो मे भी, क्योंकि सीट्स जो है अभी कंफर्टेबल नहीं है, मतलब सीट कवर्स नहीं लगे हुए हैं, इस कारण भी मेरी पीठ में हल्की सी दर्द हो रही है। अब उसका रीज़न क्या है, हो सकता है कोई वो दूसरी चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन हाँ मेरे को अपने कंफर्ट से मैं करीब करीब बैठा हुआ हूँ, जैसा मुझे लगता है, जैसे मैं बैठता हूँ, मैं पीछे थोड़ा सा पुश होकर बैठता हूँ। ये थोड़ा सा और ये सब चीज़ें लर्निंग होगी, लेकिन अभी तक तो ठीक है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है। बाकी कोई बहुत लंबा अगर चलेंगे तो मालूम चलेगा कि थकान कैसी होती है, क्योंकि टीवी तो मैं इससे पहले वाली जो गाड़ी थी मेरे पास, वो तो मैं मतलब 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक चलाया मैंने, 12-12 घंटे चलाया और मैंने अच्छे से चलाया हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थाई सपोर्ट मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है इसमें, लेकिन मुझे लगता है सीट कवर में जब क्वेश्चन आ जाएगा ना तो ये थाई सपोर्ट जो है वो भी ठीक हो जाएगा। एनीवेज, जयपुर पहुंच गए हैं, सामने पिंक स्क्वायर मॉल है राजा पार्क में, और पिंक स्क्वायर मॉल से मैं अभी लेफ़्ट टर्न करने वाला हूँ और यहाँ से लेफ़्ट टर्न करके मैं अपने घर जाऊँगा। और आज ही रात फिर मैं हो सकता है दिल्ली के लिए निकल जाऊँगा, लेकिन गाड़ी लेके नहीं जाऊँगा फ़िलहाल, ऐसा मेरा कुछ प्लान है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे। नई गाड़ी के साथ नए जो ब्लॉग्स बन रहे हैं, अभी कुछ और बनेंगे इसके, और हम लोग मैं कहीं ट्रैवल करने जाऊँगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, आपको इसी गाड़ी से जाना है जहाँ भी जाना है। कुछ प्लान बनाना मैंने शुरू भी कर दिया है अपने कुछ सब्सक्राइबर्स भाइयों के साथ कि कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे ब्लॉग आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार मिल रहे हैं, डू सब्सक्राइब, रोड स्टार। थैंक यू मच। नमो